कि आज़ादी छीन के हमें रोटी का नवाला दिया गया था। अब ये ब्लैकमेलिंग ना की जाए कि हमसे रोटी का नवाला छीना जाए। इस मामले के ऊपर अपोजिशन और ट्रेजरी बेंचों से हट के गिलगित बल्तिस्तानी बन के सोचना होगा। जहाँ तक बात है हुकूमती उमूर चलाने की, उसके अंदर यकीनन जिस तरह से इस निज़ाम के ऊपर इसको रोल बैक करने की कोशिश की गई, जिस तरह के वादे वईद करके ये हुकूमत मारिज़ वजूद में आई थी, हम तवक्को रख रहे थे कि कुछ संजीदा इक़दामात उठाएंगे। लेकिन ये जिस तरह के फ़ैसले उजलत में किए जा रहे हैं, जिस तरह के फ़ैसले जो हैं नापुख्ता फ़ैसले किए जा रहे हैं, जिसके प्रॉज एंड कॉन्स को नहीं देखा जा रहा है, और जो चीज़ें हो रही हैं उनकी भी कोई प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। आज यहाँ मैं गुजारिश करूँ कि हुकूमत के इत्तेहादी एहतजाज पे हैं, आज तलबा एहतजाज पे हैं, आज जो हैं वो सरकारी इदारों के मुलाजमीन एहतजाज पे हैं, आज अवाम एहतजाज पे। अलगरज़ गिलगित बल्तिस्तान के अंदर एक एनार्की की सी कैफियत है, तो यकीनन आम आदमी यही सोचेगा कि यार इस निज़ाम से बेहतर कोई और निज़ाम होगा। लेकिन मैं गुजारिश ये करूँ कि यकीनन हुकूमत को इस संजीदगी का मुज़ाहरा करना होगा, उनको पहल करनी होगी। इस ऐवान को जो है हमने इज़्ज़त देनी है, इस इलाके को हमने इज़्ज़त देनी है। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का मुत्तफ़िक़ा कंसोलिडेटेड डिमांड अगर हम ये हुकूमत वफाक के सामने टेकअप नहीं कर सकती, तो ये जिस तरह से अपोजिशन लीडर साहब ने कहा, ये हथियार डाल दें, ये बोल दें, ये खुल के बता दें हमें ये गंदुम का इशू, ये इश्यूज़ यकीनन इतने कोई इम्पॉसिबल इश्यूज़ नहीं हैं, इनको कंसीडर किया जा सकता है, इनको बेहतर किया जा सकता है। लेकिन हुकूमती अपने शाखर्चियों से, हुकूमत जो है वो अपनी ओछे हथकंडों से बाज़ आए, हकीकी मानों में आवाम का सोचे, बैठ के मशावरत करे, चीज़ों को असल पैराहे में देखने की कोशिश कम अज़ कम करे। और ये इम्पोर्टेड फ़ैसले जो है ये इंडिजिनस फ़ैसले हों, ये मशावरत से फ़ैसले हों, इंक्लूसिव फ़ैसले हों, तो इन सब का हल मुमकिन है। यहाँ पे जो आए हुए मेंबरान हैं वो अवाम का ही वोट लेके आए हैं, हम अपने घर से कोई ये अथॉरिटी लेके यहाँ नहीं है। 24 हलकों के अंदर अवामी मैंडेट लेके अरकान असम्बली यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। यकीनन ये जो पार्लिमानी निज़ाम है इसके अंदर और जमहूरियत के अंदर आगे प्रोसेस है, उस प्रोसेस के अंदर अवाम जिस तरह का फ़ैसला करेंगी, तमाम लोग जो हैं वो हम मेंबरान जो हैं उसमें साथ खड़े रहेंगे। आज का जो हमारी मुत्तहिदा अपोजिशन की जमातों का इजलास था, जैसे बताया गया कि हुकूमत कहीं हमें महसूस हुआ एक मिनट के लिए, ये शाइबा हुआ कि जी शायद संजीदगी का मुज़ाहरा कर रही है, तो उसके ऊपर हमने मशावरत की और हर मरहले में हर मामले के ऊपर अवाम के साथ खड़े होने का आज अपोजिशन ने अदा किया। जहाँ तक बात गंदम की सब्सिडी की है, यकीनन ये एक ऐसा इशू है जिसको संजीदगी के साथ देखने की ज़रूरत है। लेकिन मौजूदा हुकूमत ने जिस भोंडे अंदाज़ में और जिस सियासी नापुख्तगी के साथ इस चीज़ को हैंडल करने की कोशिश की है, यकीनन उसका ख़मियाज़ा आवाम को भुगतना होगा। लेकिन इसमें अपोजिशन जो है, हमने पहले दिन कहा था कि हम फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन चीज़ों की तरफ नहीं जाएंगे, तो इसलिए हम भी ये चाह रहे हैं कि इस इशू के ऊपर संजीदगी के साथ अपनी आरा दें। अब वो हुकूमत कंसीडर करती है नहीं करती है, लेकिन हर मरहले के ऊपर यकीनन अपोजिशन की तमाम जमातें मेंबरान जो हैं वो अवाम के साथ खड़े हैं। जहाँ तक आपने बात की जी कि अवाम की मुत्तफ़िक़ा राय, मैं गुजारिश आपसे ये करूं कि यहाँ गिलगित बल्तिस्तान हम सब का, पूरा गिलगित बल्तिस्तान हमारा घर है। उसमें हमारा कोई भी भाई किसी भी ज़िले से जो है वो उसको मनसब दिया जाता है, तो उस मनसब की तौक़ीर तकरीम का ख्याल रखते हुए वो भाई हमारे जो भी हम में से होते हैं, आज अल्लाह ने चीफ़ मिनिस्टर साहब को ये इज़्ज़त बख्शी है, तो हम उनसे संजीदगी पुख्तगी का मुज़ाहरा करते हैं, मुज़ाहरा करने की उम्मीद रखे हुए हैं, अभी तक रखे हुए हैं। लेकिन जिस तरह से चीज़ों को मिस हैंडल किया जा रहा है, यूनिवर्सिटी का मामला आपके सामने है, पावर के मुलाजमीन का मामला आपके सामने है, हेल्थ डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉइज़ हैं उनके सर्विस स्ट्रक्चर का मामला आपके सामने है, इवन के अलगरज़ सियासी जमातों के अंदर जिस तरह की पोलराइजेशन है, हमें मतलब एक कौम बनना होगा। हम रोटी के नवाले, हमें मतलब कुछ दोस्त हमारे ये कह बैठे हैं